क्या आपने कभी भारत के सबसे दिल दहला देने वाले हादसों में से एक अमृतसर ट्रेन हादसे के बारे में सुना है? ये शाम थी पंजाब के अमृतसर शहर की। मौका था दशहरे के जश्न का। जोड़ा फाटक के पास एक मैदान में रावण दहन की तैयारी चल रही थी। लाउड स्पीकर पर गाने बज रहे थे, पटाखों का शोर था और हजारों की भीड़ जमा थी। लेकिन मैदान छोटा था। बेहतर नजारा देखने के लिए सैकड़ों लोग मैदान से हटकर ठीक बगल की ऊंची रेलवे पटरियों पर जाकर खड़े हो गए। उन्हें नहीं पता था कि वे मौत की पटरी पर खड़े हैं। अंधेरा घिर चुका था। जैसे ही रावण के पुतले में आग लगी, शोर और बढ़ गया। लोगों की नजरें आसमान में हो रही आतिशबाजी पर थीं। लेकिन उसी वक्त उसी पटरी पर जलंधर अमृतसर DMU पैसेंजर ट्रेन अपनी रफ्तार से आ रही थी। पटाखों और लाउडस्पीकर के उस भयानक शोर में ट्रेन के हॉर्न की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। जब तक लोगों ने ट्रेन की हेडलाइट को देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंद ही सेकंड में वो तेज रफ्तार ट्रेन उस भीड़ को रौंदती हुई निकल गई। इस हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन ये सिर्फ एक रेल दुर्घटना नहीं थी। ये लापरवाही और कुप्रबंधन की एक ऐसी दर्दनाक कहानी थी जिसकी परतें जैसे जैसे खुली, पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश फैल गया। और असली सवाल खड़ा हुआ, आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन था? रात में जब पटरियों पर लाशें बिछ गईं, तो पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। राहत टीमों के साथ साथ रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सबकी नजर सबसे पहले एक ही सवाल पर थी, ये हुआ कैसे? और जांच में जो सामने आया वो लापरवाही की इंतहा थी। जांच में सबसे पहले सामने आया अतिक्रमण। सैकड़ों लोग जानबूझकर रेलवे ट्रैक पर खड़े थे, ये जानते हुए भी कि ये एक बिजी मेन लाइन है। लेकिन क्यों? क्योंकि ट्रैक मैदान से ऊंचा था और वहां से रावण दहन का सबसे साफ नजारा मिल रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये आयोजन बिना किसी ठोस अनुमति के किया जा रहा था। रेलवे से ट्रैक के पास इतना बड़ा आयोजन करने के लिए कोई NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था। न तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई बैरिकेडिंग थी और न ही कोई सुरक्षा। इस जगह को लेकर रेलवे पहले से ही संवेदनशील था। लेकिन दशहरे का ये जश्न यहाँ सालों से होता आ रहा था और प्रशासन ने इसे नजरअंदाज किया। जांच में लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर का बयान भी आया। उसने साफ कहा, उसे ट्रैक पर कुछ पटाखों का धुआं दिखा। जब तक वो कुछ समझ पाता, ट्रेन अचानक भीड़ के बीच पहुंच चुकी थी। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन को रुकने के लिए जितनी दूरी चाहिए थी वो नहीं मिली। सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठा, जब प्रशासन को पता था कि ये आयोजन हो रहा है, तो रेलवे को सूचना क्यों नहीं दी गई? क्या इसमें किसी राजनीतिक दबाव की भूमिका थी या ये सिर्फ एक बड़ा प्रशासनिक फेलियर था? इस हादसे ने जांच एजेंसियों के सामने सिर्फ एक ट्रैक नहीं, पूरे सिस्टम की पोल खोल दी और अब मामला सामान्य हादसे से निकलकर एक राष्ट्रीय स्तर की जांच में बदल गया। हादसे के कुछ ही दिनों में ये केस रेलवे सुरक्षा आयोग को सौंपा गया। पूरे ट्रैक सेक्शन की जांच की गई और लोको पायलट से पूछताछ हुई। रेलवे की जांच ने लोको पायलट को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। सारा ठीकरा पटरियों पर खड़े लोगों और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही पर फोड़ दिया गया। हालांकि नकद मुआवजा और 34 परिवारों को नौकरी देर से ही सही मिली, लेकिन इंसाफ का मुकदमा आज भी अदालत में लटका हुआ है। सच तो ये है कि 7 साल बीत जाने के बाद भी 400 गवाहों में से सिर्फ 4 या 5 गवाहों की ही गवाही पूरी हो पाई है। कोई भी अधिकारी या आयोजक इस नरसंहार की सीधी जिम्मेदारी लेने के लिए आज तक दोषी नहीं पाया गया। सरकार बदली, जांच एजेंसियां बदली, लेकिन न्याय आज भी उन पटरियों पर दम तोड़ता नजर आता है। रेलवे ने इस घटना को अतिक्रमण बताया, प्रशासन ने इसे भीड़ की गलती कहा, लेकिन उन 60 परिवारों के लिए ये एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। और इस अधूरी जांच के बीच आज भी जोड़ा फाटक से गुजरती हर ट्रेन उस शाम की चीखों की याद दिलाती है। क्या सच कभी सामने आएगा? अगर आप भी उन सच्ची कहानियों को जानना चाहते हैं जो अक्सर दबा दी जाती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें